जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेके 10 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जून तक एरीज के लिए कैसी रहने वाली हैं। वेरी गुड। एरीज की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जून तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके ओके ओके, लेट मी प्लेस इट हियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। वेरी गुड, ओह माय गॉड। देखिए आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। बट अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज रीडिंग किसी और की होगी। ओके तो यस पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या तो आप लोग कोई हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं जब से आप लोग इस रिलेशनशिप में आए होंगे। यस, देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब देखिए जो ये जर्नी होती है, TF जर्नी, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, मिलना बिछड़ना, फिर मिलना फिर बिछड़ना, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। एंड इसमें क्या होता है कि लोगों को लेसन मिलते हैं, मतलब आपको अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरह से आप किस तरह जी सकते हैं बेटर तरीके से, एंड आप लोग कितने बेटर तरीके से लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। मतलब आप लोगों की लाइफ में एक पर्पस होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग बिल्कुल टीनेजर हैं तो शायद आपको अभी तक अपना पर्पस पता ना हो, बट जो लोग 25 to 30 आ चुके हैं उनको अब तक अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाना चाहिए। तो आप मान लीजिएगा कि आप लोग TF जर्नी में हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, चाहे आप लोगों का डिवोर्स हो चुका हो एंड चाहे आप लोगों का मूव ऑन आप लोगों ने कर लिया हो। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि TF जर्नी में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो पार्टनर हैं इस तरह के, वो इसीलिए लाइफ में आते हैं कि आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ या दूसरों के लिए, मतलब आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, ट्रिगर देने के लिए। लेकिन कभी कभी यूनियन हो भी जाता है एंड कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, एंड अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती हो तभी आप लोग उसमें फिट इन कीजिएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर को मनाते हैं, चाहे ये जिस भी रिलीजन के हों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिवाइन को मनाते रहते हैं कि काश इनसे आपका यूनियन हो जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा इनको पैसे से लगाव था, इनको लगता था कि लग्जरियस लाइफ सब कुछ होती है, तो ये पैसे के पीछे भागते रह गए। शायद इस वजह से आपसे रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। या तो ये हो सकता है कि ये बहुत इगोइस्ट थे, बहुत ज़्यादा इनको लगता था कि अगर पैसा होगा तो लवर पीछे पीछे भागेगा। कहीं ना कहीं इनकी सोच हो सकती है कि अगर इंसान ने पैसा कमा लिया तो उसके पास फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत पैसा अर्न कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी इनकी लाइफ में ट्रू लव नहीं है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको पूछे, इनको पैम्पर करे, इनकी केयर करे, या ट्रूली इनसे कनेक्ट हो सके, मतलब इमोशनली इनसे कनेक्ट हो। तो वो पर्सन आप हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी अब बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको लग रहा है कि जिस तरह से आपने इनको समझा था, जो आपसे इनका कनेक्शन था, वो इनके दिल से कभी निकला ही नहीं है। हो सकता है इनकी मैरिज किसी और के साथ हो गई हो सकता है ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, बट मुझे लगता है कि ये ना आपको कभी भूल पाए हैं ना ही कभी भूल पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग न्यू बिगनिंग को बिल्कुल तैयार हैं। या तो आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड मुझे लग रहा है कि
देखिए अब कार्ड्स आपकी साइड से आए हैं तो मैं जैसे आए हैं वैसे ही पढ़ूंगी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप लोग अपने पार्टनर को किसी ट्रेजर की तरह मानते हैं। आपको लगता है कि जैसे डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया तो उसमें कुछ खास था। हो सकता है कि पहले आपने भी इनकी वैल्यू ना समझी हो, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया है इसमें हमेशा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमेशा आपके पार्टनर की तरफ से ही कुछ गड़बड़ियाँ हुई हों। हो सकता है कि आपने इनको ना समझा हो सकता है कि तब आपको ये वर्दी ना लगते हों, आपको ना लगता हो कि ये पार्टनर आपके लिए डिज़र्विंग है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको भी फील होने लग गया है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। मतलब यही पार्टनर ऐसे हैं जिनके साथ आपको न्यू बिगनिंग करनी है। हो सकता है कि आपने भी किसी और के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया था। मतलब आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, एक वो जो आपको सही लगे जिनके साथ आपने कंटिन्यू किया, एंड दूसरे थे आपके पार्टनर। ओके, तो हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन किया हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड की ही नज़र से देखा हो, एंड आपको लगा हो कि ये जो ऑप्शन आपके पास आया है ये ज़्यादा बेटर है, तो आपने दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ आपको एहसास हुआ कि ये पार्टनर आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो कनेक्शन आपका अपने पार्टनर के साथ था वो आपको कहीं और फील ही नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है इसमें किसी दूसरे का साथ कभी पसंद ही नहीं आता है, चाहे इंसान जितने दिमाग लगा के शादी कर ले। मतलब चाहे आपको ऐसा लगा हो कि यस ये पार्टनर आपके लिए बेटर हैं, आप इनके साथ खुश रहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने सोचा एंड वो पार्टनर चाहे जितना अच्छा हो लेकिन आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। एंड सेम विद योर पार्टनर, इनकी भी अगर कहीं पे मैरिज हो गई थी या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे तो इनको सुख वहाँ पे मिल ही नहीं सकता। तो सुख दोनों का, मतलब दोनों की हैप्पीनेस दोनों के साथ ही है, चाहे आप लोग इधर उधर कितना भी भाग लें। एंड मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हुए बैठे हैं कि आना तो आपके पार्टनर को ही चाहिए आपके पास, या आपके पार्टनर इस एनर्जी में हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि शायद कोई आपका ईगो बूस्ट करता है या कोई आपके पार्टनर का ईगो बूस्ट करता है कि झुकना तो आप ही को चाहिए। मतलब दोनों पार्टनर शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप इनके पास आते हैं, कब आप इनके पास पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं या ये आपसे स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है कि मैरिज तो आप दोनों ही करना चाहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जितना भी टाइम आप लोग अलग रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग ही इसलिए किया गया था कि आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को पहचान पाएँ, आप लोग ये समझ पाएँ कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है। मैरिज दोनों ही लोग चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके ओके देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6 नंबर इम्पोर्टेंट आया है, सिर्फ 6 एंड 5 मान लीजिए। तो यस, ये नंबर आपसे आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 444, 666, 555 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो आप लोग गूगल पे सर्च करके इसका मीनिंग जान सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है। अगर ये पहले बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे, अपनी जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर करते थे, अपने दिल की आवाज़ को सुनते नहीं थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये इन चीज़ों पे गौर करने वाले हैं। इंटेंसिटी बढ़ रही है, इनका बस चले तो सबको छोड़ छाड़ के ये सीधे आपके पास चले आएँ। ये ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, इन चीज़ों पे फोकस किया है। बट इनको अब एहसास हो रहा है कि मतलब अब इनके अंदर इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ चुकी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें इनके पास सोचने का वक्त ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका बस चले तो आपके पास दौड़ते भागते चले आएँ।
फाइटिंग करने को तैयार हैं। अगर इनको लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में लोग बहुत सारे अगेंस्ट होंगे, लोग मानेंगे नहीं या फैमिली मेम्बर भी, तो ऐसा लग रहा है कि ये फ़ाइट करने को तैयार हैं। ओके, यस, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं या तो आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम में कोई फ़ाइट हुई थी, तो इनको लगता है कि ऐसा ना हो फिर से फ़ाइट हो जाए, तो या तो इनको वो चीज़ याद आ जाती है, तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मान के चलिए कि ये पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि पहले ये सोसाइटी को, समाज को, दुनिया को देख के चल रहे थे जैसे कि बाकी सब लोग चलते हैं, लेकिन अब ये अलग करने वाले हैं। मतलब कुछ अलग हटके, लीक से अलग हटके जो काम किया जाता है, तो आपका रिलेशनशिप इस टाइप का हो सकता है जिसमें लीक से अलग हटके कुछ करना हो, तो आपके पार्टनर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, ancestors please give me one card. Okay, and yes, oh my god, अगेन कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं तो सक्सेस आप अपनी मान के चलिए। लेडी पोर्शिया का कार्ड आ चुका है। डू वॉट यू फील इज़ राइट। जो आपको लगता है सही है वही आपको करना है। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो यस, मैंने आपसे कहा था कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन सिखाए जाते हैं, तो आप लोगों के सामने कोई इम्पॉर्टेंट लेसन है जो अनफोल्ड होने वाला है, मतलब आपके सामने खुलने वाला है। एंड यस, ये देख सकते हैं लव का कार्ड आ चुका है, नंबर है 17। मतलब ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है, मतलब डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपका यूनियन होकर रहेगा। सारे साइन बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे मैरिज का साइन है, यहाँ पे लवर्स का साइन है, यहाँ पे लव का साइन आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कई सारे लोगों का यूनियन होना डेड श्योर है। यस, यहाँ पे कार्ड है लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस। देखिए, आपका जहाँ पे भी लगाव होता है वहाँ पे लव होता है। मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको सभी एरियाज़ में, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी हेल्थ का मैटर हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका लवर हो, सब जगह आप लोगों को पॉजिटिव होकर के सोचना है। ओके, अगर आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो सब जगह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। ओके ओके, देखिए, पहला कार्ड आ चुका है समटाइम्स आई विश कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, बट ये सोसाइटी हमें एक होने नहीं देती। मैंने क्या कहा था, ये सोसाइटी को लेके बहुत चलते हैं। वेट इज़ किलिंग मी प्लीज़ प्रे टू गॉड। मतलब इनको इंतज़ार बहुत ज़्यादा खटक रहा है। तुम्हारी हर न्यूज़ रहती है मेरे पास, तुम्हें अपने आसपास फील करती या करता हूँ। लगता है जैसे तुम आज भी मेरे साथ हो, मेरे ड्रीम्स में। आपको ड्रीम्स में देखते हैं। एंड आई चूज़ यू ओनली यू। मतलब उन्होंने सिर्फ आपको चूज़ किया है। आई हैव बिन ड्रीम्स ऑफ यू। यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि ड्रीम में देखते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी ये आपको सोच करके जगते ही रह जाते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक लवर हैं आपके पार्टनर। नेवर लीव मी। आप इनको कभी मत छोड़िएगा। यू आर ब्यूटीफुल। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।